कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव जहां हर घर की दीवारें राज छिपाती हैं। रात का अंधेरा और दो दिल चोरी चोरी मिलते हुए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मानपुर गांव की। एक ऐसी घटना जो आज लोगों को डराती है, जहां लव मैरिज ने मौत का दरवाजा खोल दिया। ये सच्ची कहानी गौरी की है। गौरी वो साधारण सी लड़की जो गांव की गलियों में खेली कूदी बड़ी हुई। वह सपने देखती थी एक अच्छी जिंदगी के, हंसी खुशी और एक ऐसे इंसान के जो उसे सच्चा प्यार करे। लेकिन गांव की सच्चाई क्या है? यहां प्यार नहीं, जाति और इज्जत चलती है। गौरी को पता नहीं था कि उसके सपनों का अंत खून से लिखा जाएगा। फिर एक दिन गौरी को मिला अर्जुन। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते। पहली नजर में ही गौरी को प्यार हो गया। दिन में आंखें मिली और रात में फोन पर बातें शुरू हो गई। कभी छत से इशारे, कभी गांव के बाहर खेतों में छिपकर मिलना। कुछ ऐसे ही दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही होती है। एक दिन गौरी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर पापा को पता चला तो? अर्जुन गौरी का हाथ पकड़ता और कहता है, डर मत, हम साथ हैं, जिएंगे साथ, मरेंगे भी साथ। ऐसी कस्में सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई में खतरनाक होती हैं। एक दिन गौरी और अर्जुन ने फैसला किया कि वो दोनों शादी करेंगे। इस तरह छिपकर मिलना उन्हें एक दिन मार डालेगा। अर्जुन ने गौरी से कहा कि तेरा परिवार कभी नहीं मानेगा, हमारी जाति अलग है। जिस पर गौरी ने कहा कि अर्जुन, चाहे जो हो जाए, हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर एक रात दोनों घर से भाग जाते हैं। घरों में हाहाकार मच गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन दूसरी तरफ गौरी और अर्जुन ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन क्या पता था कि यह खुशी महज 15 दिन की मेहमान है। गौरी के परिवार ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लिहाजा पुलिस ने गौरी और अर्जुन को पकड़ लिया। परिवार की इज्जत, जाति का दबाव और बदला। अब इन दोनों की शादी का मामला काफी आगे जा चुका होता है। गौरी के पिता रामू और भाई अमन गुस्से से पागल हो रहे होते हैं। वहीं पुलिस ने गौरी को बरामद करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां जज ने गौरी से पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से गई थी? गौरी ने कपकपाती आवाज से जवाब दिया, जी मैं अपनी मर्जी से गई थी। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। क्योंकि गौरी और अर्जुन दोनों बालिग होते हैं, लिहाजा कोर्ट ने दोनों को ही छोड़ दिया। दोनों घर लौटे, लेकिन गांव में आग लग चुकी होती है। अब असली सच्चाई शुरू होती है यहां से। गांव में पंचायत बुलाई गई। ये वो पंचायत जहां कानून नहीं, इज्जत चलती है। एक तरफ रामू और अमन के चेहरे पर नफरत और दूसरी तरफ अर्जुन का भाई सुरजीत और जीजा साहिबा शांति की कोशिश में, समझौती की उम्मीद में। हर कोई जानता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सब बैठे थे, सन्नाटा फैला हुआ था। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लग गईं। चारों तरफ से लोगों का हुजूम था। पूरे एरिया के, कॉलोनी के सभी लोग उस पंचायत में शामिल थे और इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें कोई नहीं जानता। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें गौरी का जो परिवार, गौरी के पिता रामू और उसके भाई अमन ने बुलाया होता है। पंचायत में बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक एक जोर की आवाज होती है और उसी भीड़ में शामिल कुछ बदमाश सुरजीत और साहिबा पर हमला कर देते हैं। उन पर चाकुओं से हमला किया जाता है। वो बदमाश ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिससे साहिबा और सुरजीत यानी अर्जुन के भाई और उसके जीजा दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और पूरी पंचायत में हाहाकार मच जाता है। मौके पर बुरी तरह से घायल ये दोनों पड़े होते हैं, साहिबा और सुरजीत, और पूरी भीड़ उन्हें घेरे होती है। परिवार को जैसे इस बात की जानकारी मिलती है तो परिजन दोनों बेटों को उठाकर तुरंत एटा वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स ने साहिबा को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुरजीत का इलाज चल रहा है। साहिबा की मौत की खबर मिलते ही सैकड़ों परिजन अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया गया। मामला बढ़ता देख अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं अब गौरी का भी रो रो कर बुरा हाल है। गौरी को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि उसके इस कदम से इतना बड़ा कांड हो जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं अर्जुन के परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप इन हालात को समझ सकें। अगर आप प्यार करते हैं, एक किसी लड़के को आप चाहते हैं या चाहती हैं,
तो आप अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में ज़रूर लें। और परिवार के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों की खुशियों को समझें। और अगर वो किसी से प्यार करते हैं, किसी को मोहब्बत करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं और वो बालिग हैं, तो उसके बारे में वो सोचें, समझें और उनके रिश्ते को तय करें, ताकि लड़का लड़की जो है, आपके बेटे बेटियां, कोई गलत कदम ना उठाने पाएँ। और अगर वो शादी कर चुके हैं तो अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि हर किसी को समाज में जीने का अधिकार है। कानून से सभी बालिग लड़के और लड़कियों को अपनी तरह से ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला हुआ है, जिसे छीनना एक कानूनी अपराध है और इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा, उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आज़ाद अहमद का है, जो कि बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद सरोज कुमार हैं, ये भी बहराइच से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कानपुर से निखिल शुक्ला हैं, दिल्ली से कुलदीप द्विवेदी हैं, लखनऊ से रिया सिंह है और लखनऊ से ही मोहम्मद फैज़ान है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।